हेलो, नमस्कार दोस्तों। यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आज एक स्पेशल और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए शुरू करते हैं। जो रिप्रोडक्शन हम बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मुख्य रूप से दो टाइप का होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मुख्य रूप से दो टाइप का होता है, जिसमें हम बात कर रहे हैं। एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव। दूसरा होता है मेल रिप्रो मेल रिप्रोडक्टिव। हम बात करेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। देखिएगा आप सब, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, कितने इसके पार्ट हैं और कितने इसके अंदर चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। देखिए शुरू करते हैं। अपन बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। देखिएगा, फीमेल का मतलब होता है महिला। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो दो भागों का होता है, या दो भागों से मिलकर बना होता है। इसके दो पार्ट होते हैं। जैसे एक बात करें हम एक्सटर्नल, बात करें हम एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, और एक होता है इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। देखिए आप, एक्सटर्नल जेनाइटल के अंदर वो ऑर्गन आते हैं जो ऑर्गन आपको बाहर से दिखाई दे सकते हैं, और इंटरनल जेनाइटल के अंदर वो ऑर्गन आते हैं जो आपको बाहर से दिखाई नहीं देते। उनको देखने के लिए हमको किसी स्कोपी की जरूरत पड़ती है, सोनोग्राफी की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा हम इसको देख नहीं सकते। बाहर से जितने भी फीमेल के जेनेटल ऑर्गन हमको दिखते हैं वो सारे एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन के अंदर आते हैं। वो कौन कौन से, अब वन बाय वन देखिएगा। सबसे पहले हम बात करें एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन की। सबसे पहले अपने पास निकल के आता है एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन के अंदर सबसे पहला क्या है, तो आप देखिएगा। सबसे पहला आपको देखने को मिलेगा मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस। दूसरी अगर हम बात करें, इसके अलावा क्या देखने को मिलेगा, तो आपको देखने को मिलेगा एक संवेदनशील संरचना जिसका नाम है क्लाइटोरिस। क्या नाम है? क्लाइटोरिस। हाँ हाँ हाँ, जी हाँ, क्लाइटोरिस। अगर हम इसके अलावा भी बात करें, तीसरी चीज क्या है, तो तीसरी चीज आपको देखने को मिलती है जिसका नाम है लेबियल फोल्ड, या अपन बोल सकते हैं लेबिया मेजोरा। क्या बोल सकते हो?
लेबिया मेजोरा। मेजोरा वर्ड इज रिलेटेड टू मेजर यानी कि बिग, बड़ा। लेबिया मेजोरा। अगर इसके बाद में बात करें हम कि और क्या देखने को मिलेगा, तो जैसे ही हम लेबिया मेजोरा को साइड हटाएंगे, साइड हटाने पे अपन को दिखेगा एक और पतली झिल्ली की संरचना जिसका नाम है लेबिया माइनोरा। ये सारी चीजें आपको, आप जैसे ही फीमेल के जेनिटल ऑर्गन को देखोगे तो आप पाओगे ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी एकदम सामने। इसके लिए कोई भी स्कोपी की जरूरत नहीं होती है, इसके लिए किसी भी सोनोग्राफी की जरूरत नहीं होती है। ये आपको जैसे ही आप सामने देखोगे जेनिटल ऑर्गन को या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को सामने देखोगे तो आप ये सारी चीजें देख रहे हो। इसके साथ ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिलेगी जो आपको कहीं के बुक के अंदर एक्सटर्नल नहीं इंटरनल बताया हुआ है, इंटरनल बताया हुआ है। तो आप देखिएगा इंटरनल जेनिटल ऑर्गन में और एक क्या निकल के आता है आपके लिए। जो वेजाइना है वो वेजाइना आपको इंटरनल मिलेगा, जबकि वेजाइनल होल है वो आपको एक्सटर्नल मिलेगा। देखिएगा वेजाइनल होल, जिसको आप योनि द्वार भी बोलते हो, जिसको आप योनि द्वार भी बोलते हो। अगर इसके साथ ही हम बात करें कि इसके साथ ही अगर हम बात करें कि ये जो ऑर्गन होते हैं, इन ऑर्गनों के बारे में और अगर हम बात करें तो जो ये एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन होते हैं वो सारे के सारे विजिबल होते हैं। कैसे होते हैं? सारे के सारे विजिबल होते हैं, यानी कि हम आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद ये सारे आपके जो हैं वो सारे के सारे एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन की बात हो गई है। अगर इसके साथ ही हम दूसरी बात करें कि इंटरनल जेनिटल ऑर्गन कौन से हैं, तो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन आपको पहले भी बता चुके और फिर बता रहे हैं कि इसका मतलब ये है, इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक, और आंतरिक का मतलब ऐसे ऑर्गन जो अंदर की ओर है। आपको चित्र के माध्यम से भी बताया जाएगा अभी कि डायग्राम के माध्यम से कौन से ऑर्गन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कहां पर होते हैं। देखिएगा आप इंटरनल ऑर्गन क्या होते हैं। अगर हम इंटरनल ऑर्गन की बात करें तो सबसे पहली बात, हम जैसे ही इंटरनल यानी कि अंदर की ओर, और अंदर की ओर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो रास्ता कौन सा है आपको अच्छे से पता होगा, वेजाइनल होल। हम वेजाइनल होल से जैसे ही अंदर जाएंगे तो आपको एक बहुत बड़ी संरचना मिलेगी जिसको अपन बोलते हैं वेजाइना। दूसरी अगर हम बात करें इसके अलावा क्या चीज देखने को मिलती है, वेजाइना से जस्ट ऊपर जाएंगे, वेजाइना से जस्ट ऊपर जाएंगे तो अपन को देखने में मिलेगा यूट्रस, जिसको बोलते हैं आप गर्भाशय। इसके साथ ही और आगे हम ऊपर जाएंगे तो और देखने को मिलेगा आपको ट्यूब्स, जिसको बोलते हैं अपन फेलोपियन ट्यूब्स। इसके साथ ही और अपन देखेंगे फेलोपियन ट्यूब के साइड में दो चरसनाएं लटकी हुई रहती है जिनको बोलते हैं आप ओवेरी। ओवेरी, ओवेरी को अपन अंडाशय बोलते हैं। ये सारे ऑर्गन जो होते हैं वो इंटरनल होते हैं। हाँ लिख लो। लिख लिया? चलो ठीक है, एक के बाद एक हम चर्चा करेंगे कि कौन से ऑर्गन क्या होते हैं। एक बार आपको डायग्राम के माध्यम से बताया जाएगा। देखिए आप, जो मॉन्स पीबिस होता है वो एक एलिवेटेड पोर्शन होता है, यानी कि उभरा हुआ हिस्सा रहता है जेनेटल ऑर्गन के, फीमेल के जेनेटल ऑर्गन पर एक उभरा हुआ हिस्सा रहता है जिसको बोलते हैं अपन मॉन्स पीबिस। क्या बोलते हैं? मॉन्स पीबिस। ये एक फेटी लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी पेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो फेटी टिश्यू से बनी हुई होती है। इसके जैसे ही अपन जैसे नीचे आते हैं तो अपन को एक अंगुली नुमा या फिंगर लाइक पोजीशन मिलता है जिसको बोलते हैं अपन क्लाइटोरिस, जिसको बोला जाता है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस के बाद में अपन जैसे नीचे आते हैं तो अपन को एक उभरा हुआ एक फोल्ड मिलता है, उस फोल्ड को बोला जाता है लेबिया मेजोरा। और जैसे ही आप बड़े वाले फोल्ड को आप जैसे ही ओपन करोगे तो उस बड़े वाले फोल्ड के नीचे आपको एक पतली झिल्ली, गुलाबी रंग की एक पतली झिल्ली देखने को मिलेगी। उस पतली परत को भी आप क्या बोला जाता है? लेबिया माइनोरा। क्या बोला जाता है? लेबिया माइनोरा। इसके बाद में वेजाइनल होल, एक छिद्र दिखाई देता है आपको, इसको वेजाइनल होल बोलते हैं।
और ये सारे कैसे होते हैं, विजिबल। इनके साथ ही अगर हम बात करें, इनके साथ ही एक और संरचना आती है जिसका नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट संरचना है, देखिएगा आप, उसका नाम है, क्या नाम है, वेस्टिब्यूल। क्या नाम है, वेस्टिब्यूल। इसको भी अपन उस कलर से लिख देते हैं, देखिए आप, वैजाइनल होल, इसको लास्ट में लिख देते हैं। तो क्या देखने को मिलेगा, वेस्टिब्यूल देखने को मिलेगा। वेस्टिब्यूल क्या है, इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे कि वेस्टिब्यूल क्या है। तो लास्ट में क्या था, यानी कि किस टाइप का होता है, तो विजिबल होता है। कैसा होता है, विजिबल। देखिएगा आप, विजिबल का मतलब होता है ये सारे ऑर्गन अपन को क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। ये सारे ऑर्गन को अपन आसानी से देख सकते हैं, पर इन ऑर्गनों को अपन आसानी से नहीं देख सकते हैं। कैसे, देखिए, अपन वेजाइनल होल को देख सकते हैं, पर वेजाइनल होल के अंदर अपन आंखें नहीं डाल सकते हैं। तो देखिए आप, इनको अपन लिख सकते हैं, इट इज ए नॉट विजिबल। कैसे होते हैं, नॉट विजिबल, यानी कि इनको अपन देख नहीं सकते। देखने के लिए अपन को किसी स्कोपी की जरूरत पड़ती है, स्कोपी की सहायता से अपन इनको देख सकते हैं। चलो हाँ, लिख लो, जल्दी लिखो, अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ लिखो। अब हम एक के बाद एक चर्चा करेंगे, कौन सा ऑर्गन क्या होता है, कैसा होता है। सबसे पहले आपको एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन का चित्र बना के बताया जाएगा कि कैसा है। नेक्स्ट लेगा, अब हम चित्र बना रहे हैं, देखिएगा आप, चलिएगा, ये आपके सामने चित्र है, डायग्राम है। डायग्राम के माध्यम से आपको बताता हूं कि कौन सी चीज कहां पर है, कैसे। सबसे पहले अपन एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन का डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम के अंदर अपन देखेंगे मॉन्स पिबिस कहाँ है, लेबिया मेजोरा कहाँ है, लेबिया माइनोरा कहाँ है, वेस्टिब्यूल कहाँ है, इन सारी चीजों के बारे में अपन बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने बात करी कि एक उभरी हुई संरचना रहती है, जेनेटल ऑर्गन में एक उभरी हुई संरचना रहती है। ये रही आपकी उभरी हुई संरचना। इस उभरी हुई संरचना को अपन बोलते हैं, क्या बोला जाता है, मॉन्स पिबिस। मॉन्स पिबिस, इस उभरी हुई संरचना को अपन क्या बोलते हैं, मॉन्स पिबिस बोलते हैं। जैसे ही अपन नीचे आते हैं, ये जो चीजें बने, कौन सी, हाँ, ये क्या है, प्यूबर्टी के बाद में इस मॉन्स पिबिस और लेबिया मेजोरा पे हेयर फॉलिकल आना स्टार्ट हो जाते हैं। प्यूबर्टी के बाद लेबिया मेजोरा पर क्या आना स्टार्ट हो जाते हैं, हेयर फॉलिकल आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखिए आप, एक यहाँ पर अपन ने एक बात करी थी कि एक संरचना होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के बारे में। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यहाँ की जो अपन बात कर रहे हैं, जहां पर ऊपरी बिंदु, जहां पर लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा दोनों मिलते हैं, वहां पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मिलता है, और वो बहुत ही इरेक्टाइल टाइप का होता है। इरेक्टाइल बॉडी का फंक्शन है ये, और उसको बोला जाता है क्लाइटोरिस। क्या बोला जाता है, क्लाइटोरिस। देखिए, इसको बोला जाता है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस के बाद में अगर हम बात करें और क्या चीज है, तो और जो ये उभरी हुई चीज है, जो बाहर उभरे हुए हिस्से हैं, उन चीजों को सबसे पहले इसको अपन ने देखा, इसको बोला जाता है लेबिया मेजोरा। क्या बोला जाता है, लेबिया मेजोरा। जैसे ही हमने लेबिया मेजोरा को अपन ने साइड हटाया, तो साइड हटाने पे अपन को गुलाबी पिंक कलर की एक और परत मिलती है, जिसको बोला जाता है लेबिया माइनोरा। क्या बोला जाता है, लेबिया माइनोरा।
लेबिया माइनोरा। हम इनके काम की बात भी करेंगे कि इनके क्या काम होते हैं। अभी सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि कौन सा चीज कहां पर होती है, कौन से ऑर्गन कहां पर है और कैसे सेट है, इसके बारे में आपको बताया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके बाद में इसके अंदर क्या है, तो हमने क्या क्या बात करी थी एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन के अंदर, याद करो आप क्या बात करी थी। हाँ जी हाँ। तो इसके बाद में क्या चीज बची अपनी, मॉन्स पिबिस हुआ, क्लाइटोरिस हो गया, लेबिया मेजोरा हो गया, लेबिया माइनोरा हो गया। इसके बाद में अपने बात करी थी जिसका नाम है वेस्टिब्यूल। क्या नाम है, वेस्टिब्यूल। जो आपको इस लेबिया माइनोरा को साइड हटाने के बाद में जो भी ये खाली मैदान दिख रहा है, वो उस खाली मैदान को अपन क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल बोला जाता है। जो ये खाली मैदान है यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा जो खाली मैदान है, इन जो अंदर जो स्ट्रक्चर है उन स्ट्रक्चरों को छोड़ के जो भी खाली मैदान है, उस खाली मैदान को बोला जाता है वेस्टिब्यूल। क्या बोला जाता है, वेस्टिब्यूल। जो वेस्टिब्यूल होता है उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको आगे बताया जाएगा। अगर हम बात करें इसके साथ, ये हो गए तुम्हारे एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। और इसके साथ भी बात करूं कि सर ये नीचे क्या बना दिया आपने, नीचे कुछ नहीं बनाया है, नीचे आपको समझाने के लिए बताया कि यहाँ पे आकर वेजाइना, ये वेजाइना, ये लेबियल फोल्ड खत्म हुआ। लेबियल फोल्ड का मतलब लेबिया मेजोरा और माइनर दोनों की बात होती है। लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनर के जैसे ही फोल्ड खत्म होते हैं तो नीचे खाली जगह पाई जाती है, और इसके बाद में एक जगह पाई जाती है और एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको बोलते हैं आप एनस। एनस फीमेल जेनिटल ऑर्गन का पार्ट नहीं है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। देखिए आप, इन दोनों के बीच में एक जगह है, अगर साथ ही मैं आपको बता दूं इन दोनों के बीच में एक जगह है, उस जगह को बोला जाता है आपको फोर्चिट। क्या बोला जाता है, फोर्चिट। वो जैसे पढ़ना वैसे पढ़ना, कोई फोर्चिट पढ़ता है तो कोई फोर्चिटी पढ़ता है। देखिए फोर्चिट, इस वाली खाली जगह को फोर्चिट बोला जाता है। आपको याद होगा जहां पर एपिजेटोमी की जाती है वो इसी जगह पर की जाती है, और एपिजेटोमी क्या होती है इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। चलो, अब हो गया तुम्हारे ये जेनाइटल ऑर्गन हो गए, कौन से वाले, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन हो गए। कौन से वाले हो गए, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन हो गए। जैसे हम अगर बात करें कि इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन क्या है, सर हमको तो वो भी बताओ। बिल्कुल, हम उसकी ओर भी जाएंगे। या तो अपन क्या करेंगे, पहले इनके बारे में चर्चा करके इंटरनल की ओर जाए, या फिर इंटरनल को भी पहले बता के फिर दोनों का साथ में पढ़े। जैसे हाँ, चलो पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। चलिए, अपन पहले एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन को खत्म करेंगे, इसके बाद में अपन इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन की ओर जाएंगे। यानी कि एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी जनन तंत्र, इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक जनन तंत्र। चलिए आपके शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, क्या नाम देखा आपने, सबसे पहला नाम देखा आपने मॉन्स पीबिस। क्या देखा आपने, मॉन्स पीबिस। जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन का फर्स्ट पॉइंट है, मॉन्स पीबिस। अगर हम मॉन्स पीबिस के बारे में बात करें कि मॉन्स पीबिस क्या है, अगर हम मॉन्स पीबिस की बात करें तो मॉन्स पीबिस क्या है, तो मॉन्स पीबिस क्या है, एक पेड लाइक स्ट्रक्चर है जो फैटी टिश्यू के द्वारा बनी होती है। होम बाय फैटी टिश्यू, किससे बनी हुई होती है, ये फैटी टिश्यू से बनी हुई होती है। दूसरी बात करें मॉन्स पीबिस से, वो इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, तो स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक पेड लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि गद्दी नुमा संरचना है। कैसी संरचना है, गद्दी नुमा संरचना है, गद्दी नुमा संरचना है। इस मॉन्स पीबिस पर हमने पहले ही बताया, फिर बता रहा हूं कि आफ्टर प्यूबर्टी इसके ऊपर हेयर फॉलिकल आना स्टार्ट हो जाते हैं। आफ्टर प्यूबर्टी इसके ऊपर क्या आना स्टार्ट हो जाते हैं, हेयर फॉलिकल आना स्टार्ट हो जाते हैं। आपको हेयर फॉलिकल देखने को मिलेंगे। हेयर फॉलिकल का मतलब होता है
कि बाल देखने को मिलेंगे प्यूबर्टी के बाद भी। इससे पहले यहाँ पर कोई भी हेयर फॉलिकल प्रेजेंट नहीं होते। इसके बाद में इसकी और बात करें तो ये सर फीमेल जेनिटल ऑर्गन है, तो ये आपको क्या मदद करता है या हमें क्या फायदा होता है इससे? हमें कोई फायदा नहीं होता है। पहली बात तो ये क्या काम करवाता है? प्रोटेक्शन का काम करवाता है। क्या काम करवाता है? प्रोटेक्शन का काम करवाता है। दूसरी बात अगर हम करें तो ये क्या करता है? सेक्सुअल एरोसोल देता है। जब भी आप इंटरकोर्स करोगे तो इंटरकोर्स के दौरान आपको सेक्सुअल एरोसोल देगा। जैसे देखिए आप, पहला तो क्या है? प्रोटेक्शन, इसमें हेल्प करता है। हेल्प की बात करें तो पहली बात तो ये प्रोटेक्शन देता है। प्रोटेक्शन का मतलब होता है सुरक्षा। दूसरी बात करें तो ये सेक्सुअल एरोसोल देता है, यानी कि इंटरकोर्स या संभोग क्रिया के दौरान आनंद प्रदान करता है। मॉन्स पिबिस। अब देखिए ये सारी चीजें इनकी अपन पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। परिभाषा क्या होता है, क्या कहलाता है, क्या होता है, ये सारी बातें नहीं करेंगे। आपको ये सारे पॉइंट याद रखना है। आप कथा तो आप ऐसे ही लिख लोगे, तो कथा की टेंशन आपको लेनी नहीं है। आप ये पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते जाइए, गलत आपका कुछ भी नहीं होगा। हमारे साथ आगे बढ़िए। देखिए आप, मॉन्स पिबिस के अलावा अगर हम दूसरी बात करें तो इसके बाद में क्या चीज आई थी, और वो चीज बहुत खतरनाक वाली है। कौन सी चीजें देखिए आप? वो चीज है क्लाइटोरिस। कौन सी है? क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस के बारे में हम बात करें, क्लाइटोरिस क्या है? तो क्लाइटोरिस एक फिंगर लाइक संरचना होती है जो 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक की लंबाई में हो सकती है। क्लाइटोरिस होती है वो लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा के जो सुपीरियर पॉइंट होता है, यानी कि जो ऊपरी बिंदु है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे हम बात करें कि ये नीचे से अपन ऊपर जा रहे हैं, ये लेबिया मेजोरा, ये तुम्हारा क्या हो गया? मॉन्स पिबिस, ये लेबिया माइनोरा। तो आपको यहां पर देखने को मिलेगी, ना कि नीचे देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस देखने को मिलेगी। देखिए आप, और हम बात करें कि क्लाइटोरिस क्या है। क्लाइटोरिस क्या है? क्लाइटोरिस के बारे में हम बात करें, क्लाइटोरिस एक हाईली नर्व सप्लाई स्ट्रक्चर है। हाईली नर्व सप्लाई स्ट्रक्चर है, यानी कि इसके अंदर बहुत ही खतरनाक हाईली नर्व एंड ब्लड सप्लाई। इसके अंदर हाईली नर्व और ब्लड सप्लाई होती है, इसीलिए ये फीमेल जेनिटल ऑर्गन का बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन होता है। फीमेल जेनिटल ऑर्गन का बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन होता है। साथ में नोट्स बना के जाएगा ना, साथ में नोट्स बनाओगे, आपका नोट्स कंप्लीट होंगे, अगर एक दिन आप देखोगे कि नोट्स क्या बने, वाह मजा आएगा। मजा आपको ऐसा आएगा जिसकी आपने उम्मीद नहीं करी होगी। पहला पार्ट है आज, पहला टॉपिक है आपके लिए। दिन ब दिन साथ में जुड़े रहिए, मजा आएगा आपको पढ़ने में और मेरे को पढ़ाने में। देखिए अपन ने बोला कि वेरी सेंसिटिव ऑर्गन इन फीमेल जेनिटल ऑर्गन, ये बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन होता है फीमेल जेनिटल ऑर्गन के लिए। दूसरी बात करें बहुत ही महत्वपूर्ण कि क्लाइटोरिस क्या काम करता है। काम की बात करेंगे तो हमको ऐसा लगेगा वाह क्या काम है, तो काम तो है इसका। देखिए क्या काम है इसका, या किस में मदद करता है, किसमें मदद करता है?
संभोग क्रिया को उत्तेजित करता है, यानी कि इंटरकोर्स के दौरान इससे छेड़छाड़ी नहीं करनी। देखिए आप, इंटरकोर्स में चलिएगा। अगर इसकी साइज की बात करें तो अपन ने बोला 1 से 1.5 सेंटीमीटर, या बोल सकते हो 1.5 से 2 सेंटीमीटर भी होता है, तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं 1 से 2 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ हो सकती है। 1 से 2 सेंटीमीटर तक की इसकी लेंथ हो सकती है। हाँ चलो लिख लो, लो लिखो लिखो लिखो। चलो देखो आप, ये पुरुष में किसके समान होता है? महिला में ये काम करवाता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान। पुरुष में ऐसी क्या चीज है जो अपन को उत्तेजना देती है? तो अपन बात कर सकते हैं, एक वर्ड आता है होमोलोगस, और होमोलोगस किसके समान है ये? अरे रे, होमोलोगस किसके समान है? तो जिस तरह फीमेल के अंदर, मेल के अंदर क्या? क्लाइटोरिस। फीमेल के अंदर क्लाइटोरिस काम करता है, वैसे मेल के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? होमोलोगस टू ग्लांस पेनिस। अब सोचोगे कि ग्लांस पेनिस क्या है, तो इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए, क्लाइटोरिस की बात हो गई, अब हम क्लाइटोरिस के बाद में दूसरी चीज पढ़ते हैं। हाँ लिख लो ना, लो चलो। क्लाइटोरिस के बाद में हम दूसरी चीज पढ़ते हैं, जिसका नाम है लेबिया मेजोरा। क्या नाम है? लेबिया मेजोरा। देखो इसकी भी बात तो यही है। क्या बात है? लेबिया मेजोरा क्या है? लेबिया मेजोरा, ये कौन सी स्ट्रक्चर होगी अपनी? तीसरी, तीसरी मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर हो गई, जिसका नाम है लेबिया मेजोरा। चलिए शुरू करते हैं। लेबिया मेजोरा क्या है? कि लेबिया मेजोरा एक एलिवेटेड स्किन का फोल्ड है। स्किन का फोल्ड का मतलब होता है एक मुड़ा हुआ स्किन का पार्ट है, जो किसको कवर करता है? पूरे इंटरनल ऑर्गन को कवर करने का काम करता है। जो लेबिया मेजोरा होता है वो इंटरनल ऑर्गन को कवर करने का काम करता है, जिससे क्या हो सकता है? जो अंदर के जो ऑर्गन है उनको सुरक्षा प्रदान होगी, इन्फेक्शन के चांस कम। दूसरा, अगर चोट लगे तो कम। जो सारा काम है वो कौन झेल लेता है? लेबिया मेजोरा। अपन इसके बारे में बात करें तो ये क्या है, तो अपन ने अभी बताया कि ये होता है वो एलिवेटेड, क्या करता है? एलिवेटेड स्किन के फोल्ड है। एलिवेटेड स्किन के फोल्ड हैं, जो कवर रहते हैं किससे? किससे कवर रहते हैं? कवर बाय हेयर आफ्टर प्यूबर्टी, कवर्ड बाय हेयर
आफ्टर प्यूबर्टी। चलो लिखो, लिख दो। इसके बाद में अगर हम बात करें और लेबिया मेजोरा क्या मदद करता है या क्या होता है, तो लेबिया मेजोरा है उसके अंदर आप देखोगे तो सिबेशियस ग्रंथियां देखने को मिलती है जो सीबम रिलीज करती है, यानी कि वेजाइना के पूरे इन्वायरमेंट को मॉइस्ट रखने का काम करता है। वेजाइना को मॉइस्ट रखने का काम करता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, सिबेशियस ग्रंथियां हैं। जो सिबेशियस ग्रंथियां वो क्या रिलीज करती है, सीबम रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है? सीबम रिलीज करती है। देखिएगा इधर देखो आप, चलो देखो आप, चीज प्रेजेंट रहती है, प्रेजेंट, यानी कि लेबिया मेजोरा के अंदर क्या चीज प्रेजेंट रहती है? तो सबसे पहले बात करें हम सिबेशियस ग्लैंड, सिबेशियस ग्लैंड। इसके बाद में हम बात करें कि और क्या चीज रहती है, सिबेशियस के बाद में आपको स्वेट ग्लैंड भी देखने को मिलती है। स्वेट ग्लैंड भी देखने को मिलती है। सिबेशियस के बाद में आपको स्वेट ग्लैंड भी देखने को मिलती है। इससे और आगे जो अपन, तो ये क्या काम करवाती है, तो जो सिबेशियस और स्वेट ग्लैंड है वो पूरे पूरे वेजाइना को मॉइस्ट करने का काम करती है। क्या काम करती है? मॉइस्ट करने का काम करती है। चलिए, लेबिया मेजोरा के बाद में आपको अगली चीज देखने को मिलेगी जिसका नाम है लेबिया माइनोरा। हमने पहले इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि लेबिया माइनोरा क्या है। लेबिया माइनोरा की बात अगर हम करें तो लेबिया माइनोरा होता है जो जैसे ही लेबिया मेजोरा के फोल्ड को अपन खोलते हैं तो अपन को एक चीज पतली झिल्ली देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा पतली झिल्ली जो पिंक कलर की, अपन को हल्की पिंक कलर की देखने को मिलती है। और इसका काम की बात करें तो इसके काम भी सेम टू सेम निकल के आते हैं जो लेबिया मेजोरा के हैं। ये कहां रहती है वो देखो, जस्ट बिलो लेबिया मेजोरा। इसके बाद बात करें कि इसके अंदर इस क्या चीज होती है, तो इसके अंदर भी वही चीज पाई जाती है जो आपने पहले देखी, स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, और ये भी क्या करती है, सीबम रिलीज करती है जो वेजाइना को पीएच को मेंटेन करती है और वेजाइना की जो मॉइस्ट है उसको रखने का काम करती है। चलिए लिख लीजिए आप, लिखने का टाइम देना पड़ता है इनका। क्लियरिटी तो आदमी, चलिए अपन बात करते हैं लेबिया माइनोरा के बाद में एक चीज जो बची हुई है जिसका नाम है वेस्टिब्यूल।
ये वेस्टिब्यूल क्या होता है? वेस्टिब्यूल है वो वेजाइना के अंदर लेबिया मेजोरा को जैसे अपन खोलेंगे लेबिया माइनोरा को, और जो बीच में खाली जगह होती है तो खाली मैदान पूरा पूरा आपको क्या कहलाया जाता है? लेबिया मेजोरा को जैसे ही खोलेंगे और इसके बीच में जो खाली मैदान देखने को मिलता है, जैसे ही अपन ने पहले बताया था, देखो आप ये वाली चीज अपन ने पूरी पूरी बताई थी, वो सारी सारी किसके अंदर आती है? वेस्टिब्यूल के अंदर आती है। देखिए कि वेस्टिब्यूल क्या होता है। वेस्टिब्यूल का इसके अंदर कोई खास काम है नहीं। देखिए वेस्टिब्यूल क्या है? वेस्टिब्यूल एक ट्राइंगुलर शेप है। कैसा शेप है? ट्राइंगुलर। वेस्टिब्यूल एक ट्राइंगुलर शेप है। इसके अंदर कुछ चीजें होती है, कुछ ओपनिंग होती है। पहली बात तो वेस्टिब्यूल किन चीजों से मिलकर बना हुआ देखिए आप। अगर हम बात करें अपर यानी कि ऊपर की बात करें, ऊपर से ये लेबियल फोल्ड, या अपन बात कर सकते हैं क्लाइटोरिस। नीचे से बात करें तो आपने एक नाम सुना था जिसका नाम है फोर्चिट। और साइड से बात करें तो आपके लेबियल फोल्ड हैं। जैसे कि साइड की बात करें तो आपको साइड को बोला जाता है लेटरल। लेटरल लेटरल से आपको मिलेंगे लेबियल फोल्ड। क्या देखने को मिलेगा? लेबियल फोल्ड। देखिए आप, अपर क्लाइटोरिस, लेटरल में लेबियल के फोल्ड। जैसे ही नीचे अपन जाएंगे तो नीचे अपन को देखने को मिलेगा क्या चीज थी? जो खाली चीज बताई थी मैंने खाली जगह पे, क्या चीज थी वो? देखिए जो नीचे चीज थी उसको बोलते हैं अपन फोरचिट। क्या बोलते हैं? फोरचिट। याद आया? फोरचिट। ले लिखिए, इन चीजों से मिलकर बना हुआ है। आप देख सकते हो एक वेस्टिब्यूल होता है, उसकी आकृति कैसी बनेगी तो आपको पता है उसकी आकृति कुछ ऐसी देखने को मिलेगी, ऐसी देखने को मिलेगी। देखिए भैया, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें कि जो वेस्टिब्यूल होता है उसके अंदर कितनी ओपनिंग हो। चलिए हम बात करेंगे कि जो वेस्टिब्यूल है उस वेस्टिब्यूल के अंदर अपन ने बताया था कि वेस्टिब्यूल के अंदर जो चीजें बनी हुई, स्ट्रक्चर बनी हुई, वो ओपनिंग थी। तो इस जो वेस्टिब्यूल है उसके अंदर कितनी ओपनिंग बनी हुई है आप देखिए। देखो अगर आपकी बात ध्यान है वहां तक जाने का तो सोचिए, उस चित्र के अंदर देखिए जो अभी अपन ने बनाया था। ओपनिंग, ओपनिंग का मतलब होता है छिद्र, यानी कि छिद्र का मतलब कितने छेद हैं तुम्हारे इस वेस्टिब्यूल के अंदर। तो देखो आप कितने छेद हैं, छेद भी अपन गिनवाएंगे। चलो चित्र की ओर वापस, जहां पे था हमारा चित्र, ये रहा। देखिए कितने छिद्र, छिद्र कितने नजर आ रहे हैं आपको? ये वाला छिद्र नहीं है, इस बात को याद रखना। एक तो ये रहा, एक ये रहा। ये जो ऊपर चीज बनाई है उसको क्या बोला अपन ने? इसलिए नहीं बताया था उस टाइम ये वेस्टिब्यूल के अंदर है। अपन ने सिर्फ एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन की बात करी थी, और ये सारी चीजें कहाँ? वेस्टिब्यूल के अंदर। अब आपको पता चल जाएगा वेस्टिब्यूल के अंदर क्या क्या चीजें होती है, कौन कौन सी ओपनिंग है। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर एक चीज दिखाई दे रही है, ये व्हाइट कलर की ओपनिंग। व्हाइट कलर की होती नहीं है पर ये ओपनिंग है। देखिए आप, इसको क्या बोला जाता है? ये है यूरिथ्रा है। क्या है? यूरिथ्रा।
यूरिथ्रा, यूरिथ्रा। ये हो गई एक, दो दो लाल टिकड़ियां बनी हुई है, धागेनुमा संरचना। ये बार्थोलिन ग्रंथि है। क्या है? बार्थोलिन ग्रंथि है। क्या है? बार्थोलिन ग्रंथि। देखो आप, ये बार्थोलिन ग्रंथि है। और इसके बाद में आपको एक चित्र और दिखाई दे रहा है जो नीचे है, जिसको बोलते हैं अपन वेजाइनल हॉल। क्या बोलते हैं? वेजाइनल हॉल। इनके बारे में अपन क्या करेंगे कि वेस्ट, ये सारा यहाँ से, ये पूरी चीज क्या है? वेस्टिब्यूल है। जैसे ही हमने क्या किया, लेबिया मेजोरा को खोला तो अपन को लेबिया माइनोरा दिखा। जैसे लेबिया माइनोरा को हल्का सा अपन साइड में हटाएंगे तो अपन को एक खाली मैदान देखने को मिलता है। उस खाली मैदान के अंदर ये सारी चीजें, उस खाली मैदान को अपन क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल। उसके अंदर अपन को क्या दिखा? एक तो वेजाइनल होल, एक दो तीन, और एक मूत्राशय यानी कि यूरिथ्रा या मूत्र मार्ग अपन बोल सकते हैं। कितनी हुई? 4 ओपनिंग। कितनी हुई? 4 ओपनिंग। तो अपन ओपनिंग की बात करेंगे, येलो ओपनिंग। इसके अंदर अपन बात करते हैं कौन कौन सी ओपनिंग है। पहले तो टोटल ओपनिंग कितनी है वो देख लो आप। ओपनिंग है तुम्हारी 4। कितनी है? 4। अब बात करें कि सर 4 तो है, पर है कौन कौन सी? तो कौन कौन सी है वो देखो आप। सबसे पहली अपन ने बात करी, तो सबसे पहली ओपनिंग है वेजाइनल होल। वेजाइनल होल के बाद में बात करें अपन, तो अपन को मिलती है बार्थोलिन ग्लैंड। और अपन ऊपर गए तो अपन को क्या मिला? क्या मिला? यूरिथ्रा। क्या मिला? यूरिथ्रा। अब तो कह रहे हो आप सर ये तो 3 हुई। 3 हुई? जी हाँ, 3 हुई। एक, बार्थोलिन ग्रंथि कितनी थी? 2। और यूरिथ्रा कितना है? 1। कितने हुए? 4। कितने हुए? 4। हुए कि नहीं हुए? 4। बिल्कुल हुए सर। ठीक है। ये देखने के बाद अपन ने ये सारी चीजें देखी, वेस्टिब्यूल देख लिया, मॉन्स पिबिस देखा, क्लाइटोरिस देखा, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, वेस्टिब्यूल देख लिया। अब अपन किसके बारे में बात करेंगे? इसके बारे में बात करेंगे। चलो बात कर लो आप फॉर्चेट के बारे में। किसके बारे में? फॉर्चेट के बारे में। फॉर्चेट, देखो फॉर्चेट क्या होता है? फॉर्चेट एक जगह है। क्या है? जगह। फॉर्चेट क्या है? एक जगह है ताकि स्पेस बिटवीन वेजाइना एंड, अपन बोल सकते हैं स्पेस बिटवीन वेजाइनल हॉल एंड एनस। क्या बोल सकते हैं? स्पेस बिटवीन स्पेस बिटवीन वेजाइनल हॉल एंड वेजाइनल हॉल एंड एनस। ये खाली जगह होती है जो वेजाइनल हॉल और एनस के बीच में अपन को नजर आती है। अपन ने पहले बताया भी था। तो वहाँ की ये जो जगह है उसको बोलते हैं फॉर्चूट। क्या बोलते हैं? फॉर्चूट। फॉर्चूट को अपन कहाँ काम में लेते हैं? मोस्टली ये फॉर्चूट का काम में लिया जाता है। ये क्या करते हैं इस फॉर्चूट पे, इस जगह पे क्या होता है? तो एपिजोटोमी होती है। क्या होती है? एपिजोटोमी, जो लेबर के दौरान करी जाती है। और लेबर के दौरान भी कब? जब क्राउनिंग हो तब करी जाती है। लिख दो इसको। हेल्प्स इन
एपिजियोटोमी ड्यूरिंग लेबर। लेबर का मतलब मजदूर नहीं है यहाँ पर, लेबर का मतलब होता है डिलीवरी। क्या होता है? डिलीवरी। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करें ये तुम्हारे वर्कशीट देखो, अपन ने क्या किया, अपन ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अपन पार्ट फर्स्ट को पढ़ रहे हैं। पार्ट फर्स्ट में अपन ने देखा कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम कितने टाइप का होता है, तो अपन ने बताया कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो टाइप का होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंदर अपन ने फीमेल की बात करी, और फीमेल के अंदर भी ये कितने टाइप का होता है, दो प्रकार का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब होता है कि वो बाहर से दिखता है, वो सारा एक्सटर्नल है। और जो अंदर की ओर है, जो बिना स्कोप की सहायता से अपन नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए स्कोप की जरूरत पड़ती है, सोनोग्राफी की जरूरत पड़ती है, वो सारे इंटरनल है। इनके बारे में अपन ने बात करी है, देख लो। इंटरनल, ये एक्सटर्नल हो गए। जो इंटरनल होते वो नॉट विजिबल होते, जबकि एक्सटर्नल होते वो विजिबल होते। इसके बारे में चर्चा करी, और धीरे धीरे इसके साथ ही आप देख लो, क्या देखोगे आप। इसके बाद में अपन ने ये देखो चित्र की बात करी, ये एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है, और एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन के अंदर अपन ने चित्र की बात करी। आपको अगर लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो, जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है, जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है, उनको अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलोगे आप उनको? वल्वा। क्या बोलोगे? वल्वा। जो यहाँ पर आप लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो, वल्वा लिख सकते हो, वल्वा। और इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको बोलते हैं पोडेंडम। क्या बोलते हैं? पोडेंडम। लिखना चाहो तो लिख देना। ये अपने सारे हुए एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन के पार्ट। ये सारे कैसे हुए? एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन के पार्ट हुए। अपन ने 1 बाय 1 पढ़ा। अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। नेक्स्ट क्लास के अंदर आप देखोगे कि इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होता है उसके अंदर। ये समय की सीमा हुई समाप्त। आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई होगी, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।